वेलकम टू पब्लिक डिमांड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मोहसिन अब्बास और ये हैं नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जुमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ख़वातीनो हज़रात, आज पब्लिक डिमांड का आगाज कुछ मुख्तलिफ अंदाज में, कुछ अछूते अंदाज में इस वजह से किया गया कि आज का मौजू जरा हटकर है। बड़े सगीर के सिनेमा और लिटरेचर में रक्कासा या मुगन्निया, जिसे उर्फ़े आम में कहा जाता है, तवाइफ, इसके किरदार को बहुत अहमियत हासिल रही। बड़े बड़े राइटर्स और डायरेक्टर्स ने इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अछूते अंदाज से पेश किया और ऐसे पेश किया कि जिन भी अदाकाराओं ने ये किरदार निभाए वो अमर हो गए। पब्लिक डिमांड में आज तारीख के कटहरे में खड़े होंगे नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अंजुमन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हद-ए-अदब, तुमने हमारे अजीम शान दौर को तवाइफों की सदी का नाम दे दिया। हम इस क्रेडिट को कबूल करते हैं, कबूल करते हैं, कबूल करते हैं। करना ही पैना सी आलम पुरानी तो मैं किताबां कट लेनी सी। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिस महारती को दावत दी है वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने सेलुलाइट पर बहुत बड़े रंग बिखेरे। खास तौर पर अगर एक रक्कासा की बात की जाए तो इस रोल को एक्सपोज करने में उनका कोई सानी नहीं है। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, लेजेंडरी सर मोहम्मद परवेज करीम साहब। एवरीवन, क्या कहने, वाह, गुड टू सी यू सर, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। मैं तो अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मुझे बुलाया गया, मैं बड़ा मशकूर हूँ। बड़ी नवाजिश सर। बड़े सगीर के सिनेमा में रक्कासा की एंट्री कब और कैसे हुई? जब से बड़े सगीर का सिनेमा कायम हुआ, बस तब से ही समझिए कि तवाइफ जो है वो इन है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि उसकी शक्लें मुख्तलिफ बनती रहीं, नौटंकी वाली, कुछ इस तरह की, कुछ और थिएटर में कुछ इस तरह के, ये सारी शक्ल ये तवाइफ की ही थी। फिर वो कोठों पे आबाद हो गई और फिल्म में डायरेक्टर्स ने इसको बड़ा अच्छा जो है वो किया, क्रिएटर्स ने, लिखने वालों ने बहुत बेहतरीन इस पे जो है लिखा। ये असल में बुनियादी तौर पे बिमल राय की फिल्म देवदास, जो आज से 65 बरस पहले शायद बनी, उस फिल्म में जो चंद्रमुखी का रोल किया था वो जयंतीमाला ने, वहाँ से ये बुनियादी तौर पे लोगों को पता चला कि ये तवाइफ की ये असल शक्ल सूरत है। उसके बाद फिर कमाल इमरोही की पाकीज़ा को ले लीजिए, उसमें मीना कुमारी जी ऐसी पाकीज़ा दिखाई दी। इसके बाद ये सिलसिला जो है ये जारी और सारी हो गया। मैं समझता हूँ कि तवाइफ जो है वो एक अंधा कुआं है जिसमें मर्द आंखें बंद करके छलांग लगाता है और खुली आंखों से मर जाता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। मोहसिन पापा अस्सलाम वालेकुम। लेकुन तुसां वास्ते तालियां। वालेकुम अस्सलाम। काहे आज तुसी माड़े उस्ताद की बुलाया। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑफ कोर्स। वेल डन, तुसा ना शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लेकिन अपना बताएं, तो दुबई चले क्या गल कर रहे हैं पापा मोहसिन? इंज करके मैं हकीकत टीवी की ऑन कीता ते मैनू पता चलिया तू तवाइफ दा करैक्टर कर रहा है। सॉरी सॉरी, यानी तू तवाइफ दे करैक्टर ते आज प्रोग्राम कर रहा है। बस फिर मैं अमराव जान अदा ते सरैया भोपाली दोवां की नाल लिया ते सीधा तुसा ने शो दे अंदर। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने हमें उमराव जान अदा का नाम दिया है। आगा हसन इम्तिसाल ने हमें सुरैया भोपाली का टाइटल दिया है। चलो ए ना ते दोवां नू दिते ना उन्होंने, हुण अपने असली ना दस के लोगों का दिल खट्टा करो। चलो तुम्हारा असल नाम बताकर तुम्हारे दांत ना खट्टे करें। बहुत खूब। एक तरफ सुरैया भोपाली, दूसरी तरफ अमराव जान अदा। शुद्ध फारसी जुबान में इस सिचुएशन को कहते हैं नाले चोपड़ियां नाले दो दो। दो दो चोपड़ियां छड़ दे, तेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले बड़ा अप जा रहा है। अपना पापा मोहसिन तवाइफ दे मौजू ते गल करन तो पहले जरा मैनू तवाइफाई दा कोड दसी। तवाइफाई दा कोड मैं तुहानू देना,
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ यार खुदा दा खौफ का हस्बैंड तवाइफ नहीं हस्बैंड वाइफ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗਰਮ ਜੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤਵਾਈਫ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ ਹੋਤਾ ਹੈ ओ वेरी सॉरी यार आज ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ए नादान होस्ट, हमें तारीख के पन्नों से उठाकर ब्रेकिंग न्यूज़ की दुनिया में क्यों लाए? हम तो उस दुनिया में थे जहाँ हर वक्त मेहदी हसन की गज़ल सुनाई देती है। वाह मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। मैं तंदुरुस्त हो चुका हूं, दवाएं मुझे ना दो। सर वैसे इस मौजू पे आपका फेवरेट राइटर कौन है? यूँ तो सबने ही बाकमाल लिखा अपने अपने जो है वो हैसियत और ताकत के मुताबिक, लेकिन कमाल अमरोही ने पाकीज़ा लिखकर ये साबित कर दिया कि आप मकालमे में शायरी भी कर सकते। वाह 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 वाह। तो गोया कमाल अमरोही साहब ने कमाल लिखा। जी बहुत अच्छा लिखा। कमाल अपने नाम की तरह बाकमाल लिखा। अब होता यह है कि अच्छा मकालमा या अच्छे बात जो है वो किसी अच्छे मुंह में आए आहा, तो फिर कैश होती है। क्या बात। अगर वही बात किसी ऐसे किरदार में आ जाए जो बात बड़ी कीमती है, लेकिन वो कहने वाला जो है वो उसका लहजा, उसका एक्सेंट, उसकी बातचीत, उसका एक्सप्रेशन जो है वो ज़रा थोड़ा कम है, तो फिर मकालमे की अहमियत, कहानी की अहमियत, किरदार की अहमियत कम हो जाती है। यानी फिक्रे दी आवाज़ जमहूरियत दी होनी चाहिए, निगरान हुकूमत दी नहीं। जी बिल्कुल। पॉलिटिकल सटायर। ए तारीख की तंग गलियों में गुमशुदा होस्ट, ये ना पूछो कि ये किरदार सबसे पहले किसने किया है, ये पूछो कि सबसे बढ़िया किसने किया है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? बिलाशुबा सरे फहरस्त हमारा नाम ही आएगा, क्योंकि जब हम तत्कार करते थे तो हमारी एवरेज बाबर आजम से भी ज़्यादा होती थी। आप तो धुतकार करती थी, इन पे बहुत धुतकार होती थी। और इन पर बहुत फटकार होती थी। आलम पना, जब हम ठा धुनी करते थे तो हमारा स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान से बुलंद रहता था। वाह मोहसन पापे, अगर इंज दे खिलाड़ी होने तो सारा मैच डीजे ते ही होएगा। जब हम घुटनों के बल घूमकर स्वीप शॉट खेलते थे तो हमेशा चौका रखता था। हाय हाय हाय, अमराओ जान ते घुटने ते इंज घुमदी है तमाशबीन नु लगदा छत वाला पक्खा डिग पिया। अमराओ जान तो चौके छक्के मारती है, ये गर्म जौहर चबड़े मारता है। आपसे कम। वेल डन। और जब अमराओ बढ़ती हुई लय पे पुल शॉट लगाती थी तो छक्का लगता था। नहीं आप भी लग रहे हैं। और जब हम घुंघरू बांधकर हेलमेट पहनकर विकेट में उतरा करती थी तो तमाशबीन फील्डिंग नजदीक कर लिया करते थे। हाँ जी, पिच दे आले दुआले तकिए रख के इंज टेका ला लेंदे। और हमारे दरबार में जब रक्सो सरोद की महफिल जमा करती थी तो पावर प्ले हमारे हाथ में होता था। आलम पना, मैं वो अजीम मुगन्निया हूँ जिसने रक्सो सरोद की दुनिया में वनडे के बाद T20 मुतारिफ करवाया। बहुत खूब। जात दी अमराओ जान ते शौक ICC वाले। T20 से याद आया, अपने हाथों से हमारे लिए टी तो बनाओ। ले। सुरैया भोपाली तो रक्सो सरोद के जहान में प्रीमियर लीग लेकर आई थी। जी हाँ आलम पना। अपना प्रीमियर लीग, नून लीग तो छोटी। लो कैसी गल है जी, आलम पना कहना प्रीमियर लीग ए लेके आई है, एक सुरैया सेठी है। ख़याम की मुजरई गज़लों से निकलकर प्रीतम के आइटम सॉन्ग्स में सबसे पहला कदम हमने रखा था। खुश हैं जी हो रही जिवें चंद ते पहला कदम इन्हें रखे। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਲਾਇਕਾ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। मोहम्मद परवेज कलीम अर्ज किया है, यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का दिल मेरा मुफ्त का। चलो पहले सलाम करो, बड़े दिन हो गए कहंदे अम्मी नु मिलन जाना। अदब एक अदना तवाइफ को ये जुर्रत किसने बख्शी कि हमारी पोती बेबो के हिट प्रोजेक्ट पर
अपने नाम की तख्ती लगाए। आजकल इख्तदार चाहे ना तेने का मैं ला देनी है। गुस्ताखी माफ आलमपना, आप बेबो का बेजा दिफा कर रहे हैं। सच तो ये है कि आपके ख़ानदान में रक्स पर मलिका सिर्फ एक लड़की को हासिल है और वो है लोलो, मेरा मतलब है करिश्मा कपूर। लोलो हमारा फख्र है। वेरी गुड, दुर फिटे मुंह आलम पना। परवेज कलीम साहब, रक्कासा के मौजू पर बनने वाली जितनी भी फिल्में हैं उनमें मेरे ख्याल में उमराव जान और सुरैया भोपाली को गैर मामूली शोहरत हासिल हुई है। उनकी रेसिपी मुख्तलिफ थी, क्या उनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी? गिद्दड़ सिंह की तो कोई नहीं थी। किस्सा ये है कि उस दौर के जो उस्ताज़ा थे, जी जी, ख़ास तौर पे जिन्हें कोरियोग्राफर कहते हैं, रक्कास जो थे, मास्टर थे, वो बड़े मजे हुए थे। बिल्कुल ठीक। मास्टर सदीक साहब अपने अहद के बड़े नामवर लोग हुए हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा कंपोज किया इनके रक्सों को, जितने भी रक्स थे सुरैया भोपाली में, उमराव जान अदा में। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ हमें एक और फिल्म का नाम भी लेना चाहिए, और वो फिल्म है उमराव जान अदा जो मुज़फ़्फ़र शाह ने बनाई थी। अच्छा, ओके। रेखा ने अंग भाव जो बनाया, जो नृत्य किया, मेरे नज़दीक तो वो मिसाली था। रानी बेगम ने यहाँ बहुत लाजवाब किया। मैं समझता हूँ वही हैं जो उनके कहीं करीब तक जा सकती हैं। सर, उमराव जान वैसे सरहद के उस पार भी बनी, इस पार भी बनी, जी। और 2 बार बनी बल्कि वहां। तो आपको जी। किसने मुतासिर किया? लोग जानते हैं कि मैं किस मेंटालिटी का, नज़रिए का आदमी हूँ, लेकिन मैं सच के बगैर नहीं मैं समझता हूँ कि कोई बात है। मुझे यहाँ जो एक्सप्रेशनल परफॉर्मेंस थी, जो एक लाउड, जो हमारे यहाँ उस दौर में आगा अशर का थिएटर बहुत मरबई था, तो हमारे लाउड मकालमा जो है वो बोला जाता था। बिल्कुल, हाँ। तो वो तो देखा जाए तो इसमें बहुत आला था उमराव जान अदा में। यहाँ हम जो रानी बेगम ने किया, बड़े अच्छे एक्सप्रेशन को रख के किया, लेकिन रेखा ने उसको इंतहाई संवार के किया। आहा, वाह। आहा। सर, 2006 में उमराव जान दोबारा बनाई गई ऐश्वर्या राय को लेकर, जी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे कोई कमाल नहीं कर सकी। तो क्या रेखा जी ने कुछ ज्यादा अच्छा कर दिया था, या ऐश्वर्या साहिबा से कुछ इंसाफ ना हो पाया? नहीं, माफ़ कीजिएगा, अदाकार होता है जी। वो हर रोल नहीं कर सकता। क्या बात। ये बड़ा मखसूस होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी बॉडी लिंगो मिल जाती है, उनकी नशिस्त व बर्खास्त मिल जाती है, उनका हाथ बनाना, आंख उठा के देखना मिल जाता क्या है। कहते हैं? अब देखिए ना, तवाइफ के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तो आंख है। अदा है उसमें। हमारे यहाँ अदा है। हमारे यहाँ एक अदाकारा थी जो अभी माशाल्लाह अब तो रिटायर्ड एज में है, लेकिन अल्लाह करे वो फिर काम करें। हमारे यहाँ आंख का जो काम था वो अंजुमन बेगम आए हैं। बेपनाह अच्छा करती थी। क्या बात। वाह। और रक्स पे जो लय को समा के नाचती थी वो थी आलिया बेगम और पन्ना बेगम। ये 2 ख़वातीन हमारे मुल्क में वो हुई हैं जो हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो रक्कास होते हैं वो कभी कभी लय पे चढ़ जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी। ये वाहिद लोग थे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पन्ना का और आलिया बेगम का। अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस कदर लय समा के नाचते थे कि बस हाय हाय मोहसिन पापा, रेखा ने मैनू बहुत मुतासर किया है। मैं तो उन्होंने शान चेन्नई कहूँगा, रेखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। हमारा जानदा बनने के लिए हसीना आलम होना जरूरी नहीं, गुण भी होने चाहिए। रेखा पैरों से ही नहीं बल्कि आंखों से भी रक्स करती थी। वाह आलमपना, हमारी आंखें भी तो नृत्य करती हैं। वाह वाह, अखा ही नृत्य कर दिया, थलड़े हिस्से ते पोलियो होया। राणा साहब, और यार हासा खेडा ते हुंदा ही रहसी। ए तवाई फोन दा चार्जर है तुसां कोल? मेरे पास नहीं है। क्या है? मैं तवाई फोन दा चार्जर अरे यहाँ नहीं होगा यार ये सर। आप लोग ब्रेक से वापस आए, मैं इनको तवाई फोन का चार्जर देता हूँ। कैमरे ले। हम पे ये किसने हरा रंग डाला हो, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारे हमें मार डाला, मार डाला, मार डाला।
पहले इसको दफना के आते हैं, फिर बात करते हैं। पारो पारो मेरा जीवन भी संवारो, सब मिलके मेरे बाप को मारो। देव बाबू, मैं पारो नहीं चंद्रमुखी हूँ। हम जब नशे में होते हैं ना तो फिरदौस आशिक अवान भी हमें पारो नजर आती है। क्यों इतनी पीते हो देव बाबू, जब बर्दाश्त नहीं कर सकते? कौन कमबख्त यहाँ पीने के लिए आता है? हम तो आते हैं कि यहाँ एसी चलता है। 60 रुपए का एक कप चाय है बाहर, हमें यहाँ मुफ्त में मिल जाता है। कितने महीनों से मैंने आपका खर्चा उठाया हुआ है, फिर भी पारो 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 उसे भूल के मुझे क्यों नहीं अपना लेते? मैं खाने में अगर कच्ची लस्सी डाले तो क्या होता है चंद्रमुखी? जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा और गंठिया हो जाएगा। हमें भी वही है। पारो कहती है कि पीना छोड़ दो, माँ कहती है पारो को छोड़ दो, बाबूजी कहते हैं कि घर छोड़ दो। एक दिन आएगा दुनिया वाले कहेंगे दुनिया छोड़ दो, मैं कोई इतना बड़ा छोड़ू हूँ? देव बाबू, आप यहाँ कैसे? क्या बताएं चुन्नी बाबू, कोई कम वक्त हमारे कोठे से मीटर उतार के ले गया है। कदरमुखी, मीटर कट गया तुम्हारा? जी हाँ, कदरदान मर गए ने ਤੁਹਾਡੇ। कदरदाना दा भी अन्ना बिल आया है। सारे कदरदान इस टाइम कदरां च पे हुए ने जी। सर, बंगाल का जो लिटरेचर है उसकी एक अलग खुशबू है, अलग मिजाज है उसका। उस पर बनाई गई फिल्मों के, और ये जो नावल भी था देवदास, उस पर आप क्या कहें? देवदास जो है वो तकरीबन कोई 5 दफ़ा बनाई गई। इससे पहले साइकिल साहब से पहले भी रोल किया था किसी ने साइकिल का, उसके बाद फिर ये दिलीप कुमार की आई। फिर यहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब ख्वाजा सरफराज साहब ने देवदास बनाई हबीब साहब को लेकर, जो शमीम आरा और नैयर सुल्ताना के साथ ही क्लासिक अदाकारें थीं वो। फिर इसके बाद यहाँ आपने देखा कि देवदास को रीमेक किया गया, वो संजय लीला बंसाली साहब ने किया। बड़ा अच्छा कॉस्मेटिक्स। मज़े की बात यह है कि शाहरुख के पास देखने को दिलीप कुमार था, लेकिन दिलीप कुमार के पास कोई देखने को नहीं था। वाह 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 वाह। उन्होंने खुद किया और इस कदर मोतिबर किया कि परफॉर्मेंस की जब तारीख लिखी जाएगी तो उस देवदास को कभी फरामोश नहीं। क्या बात। लो जी मोहसन पापा चंद्रमुखी तकीयू ये बेसिक गखड़ दी है महल्ले च सारे नु कहंदे गखड़ मुखी। ते जेड़ा देवदास है ये भला केड़ी जाईदा रिंचोड़ लाइन दा ते हाथ च जेड़ी बोतल है नशा नहीं करदा। क्या करता है? ये ब्याहां शादियां ते शुरली रख के चलांदा शर। चुन्नी बाबू, मेरा नाम लेने से किसी ने मना किया है तो मुझे कासिम का अब्बू ही समझ के बात कर लो यार। तुम उसे मोअज़्ज़िज़ समझ रहे हो जो खुद इनको लेके ट्रांजिट पर बैठा है दुबई जाने के लिए हुआ, और वहाँ बार में बार बार कुछ करने जाता है ये। यार तू ते ओ देवदास है जिदे बारे मिसाल बनी है, ना घर दा ना काट दा। मरे ना तेनु पारो लभी ना तेनु चंद्रमुखी लभी, निगरान देवदास ही लगा। खामोश, बिल्कुल खामोश चंद्रमुखी। मैं हूँ बहुत दुखी, जगह जगह फोड़े निकला है। परवेज साहब, इस किरदार में ऐसी आखिर क्या कशिश है कि इस पर मंटू ने भी लिखा है, कृष्ण चंद्र ने भी लिखा है, और बहुत से और अफसाना निगारों ने भी लिखा है, बल्कि मंटू का तो खासा ही ये मौजू रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? मौजू तो यूँ बहुत से होते हैं, लेकिन हर लिखने वाला या फिल्म मेकर ये लोग इसलिए इस किरदार को, नावल निगार भी इसलिए उठाते रहे कि ये बड़ा कलरफुल किरदार। हालांकि आप यकीन कीजिए कि हमें तो यहाँ यही किया गया ना कि लोगों को बताया गया कि जी ओ हो ये बड़ी ये जब चाहती है, क्योंकि इसमें कलर इतने हैं, शेड्स इतने हैं, जब चाहे जालिम हो और जब चाहे मजलूम बन जाए। ये है इसकी खूबी। वाह वाह वाह। तो इसे दोनों रुखों से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब तवाइफ मेरे नज़दीक जो है ऐसा समंदर है जिसे कोई शरीफ आदमी जो है वो तैर के पार नहीं कर सकता। वाह। तो मंटो ने ज़्यादा कस्बियों पे लिखा। कस्बियाँ आप समझते हैं कि वो औरतें जिन्हें टकियाइयाँ भी कहा जाता है, उन पे बहुत ज़्यादा लिखा उन्होंने। तवाइफ पे लिखा, लेकिन बहुत से नावल निगारों ने इस पर तबा आजमाई की, और आप यकीन कीजिए कि ऐसा किरदार को वज़ा कर दिया कि लोगों के हवास पे तारी हो गए। लोग तवाइफ को ये समझने लगे कि यही हमारी तमाम तर मुसीबतों का हल है। अच्छा मोहसन पापा, आजकल जो हालात ने ना मुल्क दे गैस आ नहीं रही, मैनू लगता है इस हालात ते मंटू साहब ने लिखा सी ठंडा गोश्त खाना पैना है। ए ग़िज़ाई किल्लत के शिकार होस्ट। कृष्ण चंद्र मंटू ने तवाइफ पे इसलिए अच्छा लिखा था कि खातूने अव्वल से ज्यादा उनकी हमसे जुगलबंदी रहती थी।
कृष्ण चंद्र तो पूरा हफ्ता हमारे यहाँ रहा करते थे। वाह। सिर्फ मंगल और बुध का नागा किया करते थे। हाँ जी, असल चिकन तमाशबीन सन। मंटो तो मंगल बुध का भी नागा नहीं करते थे। कोठे पे उनकी हाजिरियां तो यूसुफ रजा गिलानी की पार्लियामेंट की हाजिरियों से भी ज्यादा हाजिरी थी। हाँ जी, ते 5 मिनट आस्ते भी मंटू साहब नाहल नहीं सन होए। मंटो तो कोठे पे इतना रहते थे कि कभी कभी मुझे कहना पड़ जाता था, उड़ कोठे उतो मंटो वे, उड़ कोठे उतो मंटो वे, साडे दिल दा परना कोई ना, वाह। तेनू चोरियां क्यों पावा वे, उड़ कोठे उतो मंटो वे, उड़ कोठे उतो मंटो वे। खुदा, हमारे यहाँ तो रक्स का नागा जंग के दिनों में भी नहीं होता था। हम तबले जंग भी बजाते थे और तबलों को आटा भी लगाते थे। तेरियां इन हरकतां तो आटा 160 रुपए का किलो हो गया। तो मेरी जाती ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तवाइफ के किरदार को फिल्मों में बहुत ग्लैमराइज किया गया और फिर बाकी जो तवाइफें हैं वो उसी किरदार को फैंटेसाइज भी करती हैं, आइडियलाइज भी करती हैं। लेकिन शाम बेनेगल की जो मंडी फिल्म थी उसमें शबाना आजमी जी ने बिल्कुल ही एक मुनफरिद किरदार की तवाइफ हमें दिखाई, उस पर कैसे रोशनी डालेंगे आप? वो तो खैर क्रिएटर पे डिपेंड करता है। बेनिगल को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने उनको मुख्तलिफ दिखाया और उन्होंने मुख्तलिफ परफॉर्म किया। ठीक है। अब यहाँ मैंने मेरा ख्याल है शायद 85 था जब मैंने एक फिल्म यहाँ लिखी, बाज़ार हुस्न, जहाँ से कमाल अमरोही की फ़िल्म ख़त्म हो रही है, जहाँ से तारिक साहब की फ़िल्म ख़त्म हो रही है, जहाँ तवाइफ जो है नाचती है और नाचते नाचते जहर खाया हुआ है और खून है और ये है वो है, मैंने वहाँ से फिल्म को शुरू किया। वाह वाह। और उसका लोगों को बताया कि तवाइफ ये नहीं है जो सिर्फ आपको ये दिखाई दे रही है। अब वो तवाइफ जो थी वो सलमा आगा ने यहाँ रोल किया, जो जाकर उसने हिंदुस्तान में भी पति पत्नी और तवाइफ के नाम से फिल्म बनाई, राजकुमार कोहली ने उसमें भी किया, और एक राखेल के नाम से तामुल ज़ुबान में फिल्म बनी उसमें भी ये रोल किया। लेकिन नेगेटिव रोल था तवाइफ का। वो दरसगाह, वो यूनिवर्सिटी जो लोगों में ये नहीं बांटती कि वो लोगों को मोहब्बत तकसीम कर रही है, बल्कि वो बेवफाई की दुकान पे बैठ के जो है वो वफादार बनने की वाह वाह कोशिश वाह करती है। वाह वाह वाह, बहुत ये हासिल जुमला है आज के। वाह सर, बहुत खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया चुनी बाबू जी। तुम इसके साहबजादे बन के बैठ गए हो यहाँ पे, हम दोनों ने क्या सबक याद नहीं किए क्लासरूम में खड़ा क्या हो? सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, आपको एक बिठाते हैं। मिनट, चंद्र बिठाओ भाई। मेरे पास आ जाओ, मैं 2 वाली सीट कराई है। हमारे लिए कोई चेयर्स मंगाओ ताकि हम चेयर्स कर सके। जी बिल्कुल, लाइए 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 लाइए। अरे वाह, कितना खूबसूरत बच्चा है। बहुत शुक्रिया, तुमने हमें चेयर्स दिया और वो भी परवेज कलीम साहब के साथ। कलीम साहब इसमें चाय ही डाल दीजिए। अच्छा राना गरम जौहर साहब, ये बताएं आप भी इस मौजू पर कोई फिल्म बना रहे हैं? मेरी जान, मैं फिल्म ही बना रहा और मैं अमराओ जान नू ते सुरैया नू नाल लेके केड़ा डैम फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मैं गरम जौहर हाँ को डैम वाला बाबा नहीं मेरी जान। तू सिर्फ है समझ के ए जेड़ा तवाइफ वाला सब्जेक्ट है ना, सच में इनकलाब ले आ रहा। बिल्कुल ठीक है, तुसी इन्हां नू रूस ले जाओ क्योंकि इत्थे ते इनकलाब आ नहीं सकदा। वाकई यार, इत्थे ते मर्जी दा सेटअप ही आंदा। असल च इंज करके फ्रेम ओपन करना है, सामने जेल दा ओ सैल है जिस चाही ते माड़ा हीरो कह दे। किस जुर्म में? उन्हें तोशा खाना दी तवाइफ चोरी की थी। ना करें ऐसी बातें यार। मोहसन पापा, मैं मान गया तुसा ने सेट ते बम कूलिंग है यार। कैसे? ओ देवदास ने तक ना तलों दी बुलेट प्रूफ जैकेट पाई है। हमारे कपड़े चोरी हो जाते हैं ना। अच्छा। हम कभी पारो के पास, कभी चंद्रमुखी के पास, तो पहन के फिरते रहते हैं आप। यस, बेच भी लेते हैं कभी कभी। अच्छा वैसे चंद्रमुखी से सर याद है, चंद्रमुखी का किरदार जो है वो वजंती माला साहिबा ने भी किया है, वो माधुरी दीक्षित ने भी किया है। आपको किसका पसंद आया किरदार? माधुरी दीक्षित का किरदार था। वाह। वजंती माला बेपनाह आला रक्कास थी जी, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट इज अ डिफरेंट। उसमें ये नहीं कि वो कोई कम उन्होंने किया ज़िंदगी में, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन माधुरी दीक्षित ने आउटस्टैंडिंग। ओए क्या बात, वाह वाह। वैसे तवाइफ दे बड़े बड़े किरदार होए तुसा तको। मैं अपना शाम बेनिगल दी फिल्म भी तकी है, सत्या जीतरे दा काम भी तकिया, लेकिन तुसा की पता मैनू तवाइफ दे रोल च किस बंदे ने मुतासर कीता है? किन्ने? निदा चौधरी ने।
अगो तुसानी मर्जी है, मेरी अपनी ओपिनियन है। क्यों नहीं बाबू, तुम्हें क्या मालूम, हालात हमें भी उंगलियों पे नचाते हैं। इनके खर्चे तो इनके मेहरबान उठाते हैं, मगर मजदूरों का हाल देखो। 1200 रुपये की दिहाड़ी में 180 रुपये लीटर का दूध, 160 रुपये किलो में आटा, सही बात है। बच्चों की फीस, बिजली का बिल, घर का किराया, इसी आमदनी में देनी होती है ना। हमारे आंसू निकल आए। वाह वाह, बड़ा पक्का तजिया यारा। ए देवदास है या 10 बजे वाली सलाट ना एंकोर है। अगर हम तजियाकार होते ना तो इनके कोठे पे नहीं रहते, हमारा भी कोई फार्म हाउस होता और कहते सब अच्छा की रिपोर्ट है। हम तो आम आवाम हैं, गरीब इंसान हैं। हाय मैं मर गई। आपने तो बताया था कि आपके बाबूजी की बड़ी जागीरें हैं और उनको राय बहादुर का खिताब भी मिला था। हमने सही बताया था, लेकिन ये बताना भूल गया था कि वो भी किसी चंद्रमुखी के कोठे पे जाते थे और वहीं बर्बाद हो गए। अब उसी बाजार में फूल बेचते हैं बेचारे। देवदास को शाही खजाने से कुछ अशरफियां और शाही में खाने से 2-4 पौवे दिए जाएं। अबे चुप बे भोंचो, चुप। तू हमें पौवा देगा? हाँ, बड़ा तू चिकली चमेली का बेटा। हद चिकनी चमेली की अस्थाई हमारे शायान शान नहीं। आई चिकनी चंबेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई। आई चिकनी चंबेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई। तो ये अस्थाई आपके शायान शान नहीं थी अभी, लेकिन हमारी तबाह की हम आहंग थी, इसीलिए आपने इतना अच्छा रक्स किया। और नहीं नहीं, वो चैना दा कोई कमाल नहीं है, पोशाक जोधा भाई दा। अब खबरदार यहाँ से उठा, तेरी नाभि ढीली कर दूंगा, सारी हवा निकल जाएगी, पंखे पे जाके लगेगा तू। नालायक आदमी, एक रक्कासा के चक्कर में अपने बेटे से जंग लड़ ली इसने, और ऐसी रीत डाली है कि इसकी नस्ल में आज तक बेटे की बाप की लड़ाई हो रही है। गुस्ताख, हमने तो जंगे लड़ी हैं, तुमने जंगे मंगी। इस गुस्ताख को जंजीरों में जकड़ के काले पानी फेंक दिया जा और चंद्रमुखी का मीटर हंगामी बुनियादों पर नस्ब किया जा। कितना मासूम है ये मोटा, एक बार मीटर कट जाए ना तब अगर रिश्वत दिए मीटर नहीं लगता, चाहे वहां बादशाह ही चला जाए। और यार मोहसन, मीटर तो याद आया, जल्दी जल्दी ब्रेक लाया यार, मैं कार जाके मीटर गोश्त भी पकाना है यार। Keep watching Public Demand। हम लौट कर आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। पब्लिक डिमांड, वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। लेडीज एंड जेंटलमैन, परवेज कलीम साहब का कॉमेडी रिमांड जारी है। खुद बोलो ना, मुझे आगे किए जा रही है। क्या कह रही है चंद्रमुखी? कह रही है कलीम साहब घर पर राशन डलवा देंगे। अफसोस सद अफसोस, आज की रकासाओं की ये हालत है। तारीख गवाह है, मुगलिया दौर की रकासाएं आज के बड़े बड़े यूट्यूबरों से ज्यादा खुशहाल थी। 18वीं सदी में लखनऊ में सबसे ज्यादा टैक्स तो ऐसे ही दिया करती थी। रियली? यानी उस दौर की तवाइफें आज के अरबपति टैक्स चोरों से ज्यादा कमाती थी। इसीलिए तो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी हमारी हुआ करती थी। अरे वाह अलमपना, आपके पास तो पूरे आदादो शुमार है। इसलिए तो हम कहते हैं कुरैशी गेस्ट पेपर से नकलें मार के सवाल करने वाला होस्ट कभी शेखू नहीं बन सकता। वाह, आपकी मौत की इतला पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बात यह है कि इन्हें शर्म नहीं आती थी, उनकी कमाई से अपनी महल को चलाया करते थे। डूब के मर जाओ, डूबेगा ये फौरन ही डूबेगा ये तो। ओवरलैप और फमल करने वाले देवदास सुपर पावर की इकोनॉमी में भी एंटरटेनमेंट टैक्सेस का बड़ा अमल दखल रहता है। यानी इससे कहने का मतलब है कि व्हाइट हाउस दियां 2-3 इट्टां जड़ियां ने, वो क्लब तो पैसे ले आकर बढ़ियां ने। सर, तवाइफों पर बनने वाली फिल्मों में नौशाद साहब हैं, गुलाम मोहम्मद साहब हैं, बर्मन हैं, मदन मोहन साहब हैं, खयाम साहब हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, इन सब ने बड़ा लाजवाल म्यूजिक दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है किस म्यूजिक थीम ने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया? नौशाद साहब ने बहुत अच्छा बनाया, बर्मन साहब ने भी किया, लेकिन मदन मोहन साहब की अगर आप अदालत देखें और उसमें जो एक मुजरई कैफियत में जो उन्होंने किया, और ख़याम साहब की उम्रा वजान अदा, और यहाँ निसार बज़मी साहब ने बहुत आला, और यहाँ माशर अब्दुल्ला का नाम मैं लेना नहीं, पंजाबी फिल्म के हवाले से सही, लेकिन जो मुजरा जिस कैफियत में मुजरा वो बनाया उन्होंने, आखिरी मुजरा जो उनका था वो फिल्म थी अच्छा शुक्र वाला। आप यकीन करें, तनु बेताब
निगामा सलाम सलाम कर दिया कहना, ना, हाँ जी, हाँ जी। वो अगर आप अस्थाई अंतरा सुने जी, जी, जी। तो आपको अंदाजा होगा। मुजरा बकायदा बनाया। देखिए गीत बनाना और है, क्या बात, मुजरा बनाना कुछ और है। तो वो सारी फीलिंग जो है मैं समझता हूँ कि ये सारे ही लोगों में बदरजा मौजूद थी। वाह। वैसे तो खयाम साहब ने अमराव जान में कमाल म्यूजिक दिया है, फिर भी तशनगी महसूस करते हैं कि वो गाना हम पे क्यों नहीं पिक्चराइज हुआ। केड़ा वे मैं तेरे गड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते बड़ मैंने सजना वे शीशे सबद लहराए सजन मुझे नोट दिखा बेदर्द न बन वे मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते बड़ मैंने सजना वे मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते बड़ मैंने सजना वे। बादशाह सलामत मैनू लगता है तुसी सल्तनत हंजरवाल च भी 6 महीने रहे हो। चंद्रमुखी, मैं तेरे तो बहुत दुखी। हिंदुस्तान के इस अजीम और शान तख्त की कसम, तुमने हमारे अंदर का सम्राट जगा दिया है। आइंदा ऐसी गुस्ताखी मत करना, कहीं ये ना हो हम नाचते नाचते असम्बलियां तोड़ दें। बहुत अच्छी गल है यार, बहुत अच्छे। आप बैठे सम्राट बॉबी साहब। गुफ्तगू को समेटते हैं और आपका एक लास्ट वर्डिक्ट लेना चाहूंगा इस बात पे कि ये जो डेकेड है इसमें आपके ख्याल में किस अदाकारा ने इस किरदार को बखूबी निभाया है? जैसे अगर हम सरहद पार देखें तो आलिया भट्ट साहिबा ने किया है, यहाँ पर ईमान अली साहिबा ने उन्होंने किया तो वहाँ उन्होंने तो कस्बी का रोल किया है, ठीक। एक बदन फरोश औरत ठीक। का रोल है। और उसके बाद जो यहाँ किया वो ईमान अली ने किया, हाँ वो शुआइब मंसूर की फिल्म बिल्कुल है। उनकी फिल्म में। असल में बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि सिनेमा बदला, एक बदलाव आया। मॉडर्न सिनेमा ने तवाइफ को जो है बहुत पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक। वो एक मॉडल की शक्ल में आ गई, कोठियों में चले आए। हाँ, तो मॉडल जो है बहुत अच्छी बात कह वो रहे असल हैं। में तवाइफ है, लेकिन वो क्या है कि उसे नाम ये दे दिया गया। अब किस्सा ये है कि मॉडल को जब बनाया जाता है तो वहाँ मुजरा नहीं होता। वजह, उसकी वजह है रक्स। क्योंकि भाई लोग तो समझते हैं ना कि रक्स जो है वो सिर्फ नाचने का नाम है, और रक्स नाचना है। 4 आने पाँव नाचते हैं और 12 आने चेहरा नाचता है। वाह 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 वाह, क्या ये अच्छी बात। मुश्किल तरीन काम है। भाई वाह वाह वाह। तो मुजरा वाह। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता नापैद होता गया। जब मुजरा नापैद हुआ तो 100% तवाइफ जो है स्क्रीन से हट गई। अब आजकल ये मरविज नहीं। वाह 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 परवेज पापा तुसा बहु बड़े आदमी माड़े उस्ताद ने। अच्छा। मैं बहु कुछ सीखा है ना। क्या? और यार आर्ट ही सीखा और क्या सीखना के वक्त तो पहले बंदा बुजुर्ग केंज होंदा है। क्यों ये गल्लां करना यार। तुम क्या जानो नबील कुरैशी और अबू अलीहा की मुफ्त फिल्में करने वाले हो। तुम्हें क्या पता हो मेरी लगड़ पोतियों ने, बेबो और लोलो ने तवाइफों के करैक्टर करके बड़े बड़े डायरेक्टरों के दांत खट्टे कर दिए हैं। वैसे बादशाह सलामत मेरा ख्याल है तुसा की खबर नहीं पहुंची। तुसा नहीं पोतियां ने ना खैर नाल तुहाडे दंद भी खट्टे कीते। तुम्हें क्या पता मेरी पड़पोतियां बड़ी बड़ी और लग्जरी गाड़ियों में घूमती हैं और तुम अभी तक 1.3 सीसी पर जिंदगी गुजार रहे हो। तुसी फिर सकते हो जी लग्जरी गड्डियां च। नवाबा नु पोती भी ते तुसी दिती है ना। और देखो कितनी खुशोखुरम जिंदगी गुजार रही है तैमूर की वालिदा। और शुक्र कर तू करोड़पति हो गया, कल तक तमूर ते रोटियां लाना होना सा। अदे अदब हमारी ऑटोबायोग्राफी डिस्क्लोज मत करो। यार तुम लोगों में कोई एक काम कर सकता है क्या? ये बादशाह को ले आके किसी अच्छे ट्रैक के नीचे दे दो यार। सर बहुत नवाजिश, आप तशरीफ लाए पब्लिक डिमांड पर और बड़ा मज़ा आया और बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही आपके साथ। अब जाते जाते आपकी खिदमत अक़दस में हम पेश करना चाहेंगे एक इसी मौजू से जुड़ा हुआ गीत, आपकी इजाज़त से सर। प्लीज़ तशरीफ लाइए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए।
मेरी जान जरा कबूल कर लो। अब दास्तां मुझसे सुन सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मसीहा तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं। अब दबा दे हमें या तू दे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं। एक एहसान कर एहसान कर कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो।